इस वीडियो में आप निक्षय में पोस्ट एनरोलमेंट फॉलोअप साइकिल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको संबंधित उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करके निक्षय पोर्टल में लॉगिन करना होगा। एक बार जब लाभार्थी को निक्षय में एक प्रिजम्पटिव ओपन केस के रूप में टैग किया जाता है, तो उसे स्वास्थ्य सुविधा या टीयू के लिए एलोकेट किया जाता है और वहां केस ओपन होता है। जिस कर्मचारी के अधीन ये टीयू आता है, वो रोगी के नोट्स भी देख सकता है। नोट्स देखने के लिए पेशेंट मैनेजमेंट पर क्लिक करें। फिर ट्रीटमेंट लिस्ट नोटिफाइड पर क्लिक करें। सर्च पर क्लिक करने से स्क्रीन पर अधिसूचित रोगियों की एक सूची दिखाई देगी। किसी विशेष रोगी के नोट्स देखने के लिए रोगी के नाम पर क्लिक करें और नोट्स सेक्शन के अंतर्गत आप रोगी से संबंधित सभी नोट्स देख सकते हैं। यदि रोगी पहले ही विजिट के लिए जा चुका है और इससे संबंधित कोई कार्रवाई हुई है, तो ये नोट्स सेक्शन के तहत अपडेट हो जाती है और अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो पेशेंट नोट्स के तहत ये अपडेट करेगा कि कोई विजिट रिकॉर्ड नहीं की गई है। जब स्क्रीनिंग टूल में नामांकन की तारीख से 3 से 13 दिनों तक सिस्टम में रोगी की विजिट को नहीं देखा जाता है, तो उस सूची को STS स्तर पर अधिसूचित किया जाएगा और प्रथम स्तर पर फॉलोअप किया जाना चाहिए। STS को निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं में से रोगी की प्रतिक्रिया के आधार पर पेशेंट टैग या स्टेटस को मॉडिफाई करना होगा। 1. यदि रोगी कहता है कि वो विजिट करेगा, तो STS द्वारा टैग को नो विजिट रिकॉर्डेड से फॉलो अप डन बाय STS में अपडेट किया जाना चाहिए। 2. यदि रोगी आगे उपचार करवाने से इनकार करता है या किसी अन्य हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, तो उपयुक्त कारण बताते हुए मामले को बंद किया जा सकता है। स्क्रीनिंग टूल में 14 से 20 दिनों से नामांकित मामले या जहां STS स्तर द्वारा फॉलोअप के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं देखी जाती है, तो DTO स्तर को अधिसूचित किया जाना चाहिए, जिस पर द्वितीय स्तर पर फॉलोअप किया जाना चाहिए और निक्षय में उपयुक्त टैग चुने जाने चाहिए। DTO को निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं में से रोगी की प्रतिक्रिया के आधार पर पेशेंट टैग या स्टेटस को मॉडिफाई करना होगा। 1. यदि रोगी कहता है कि वो विजिट करेगा, तो DTO द्वारा टैग को नो विजिट रिकॉर्डेड या फॉलो अप डन बाय STS से फॉलो अप डन बाय DTO में अपडेट करना होगा। यदि रोगी आगे उपचार करवाने से इनकार करता है या किसी अन्य हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, तो उपयुक्त कारण बताते हुए मामले को बंद किया जा सकता है। यदि DTO और STS स्तर द्वारा फॉलोअप के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं देखी जाती है, तो मामले को कॉल सेंटर स्तर पर अधिसूचित किया जाएगा, जिस पर तीसरे स्तर का फॉलोअप किया जाना चाहिए और निक्षय में उपयुक्त टैग का चयन किया जाना चाहिए। कॉल सेंटर एजेंट को निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं में से रोगी की प्रतिक्रिया के आधार पर फॉलोअप और पेशेंट टैग या स्टेटस को मॉडिफाई करना होगा। 1. यदि रोगी कहता है कि वो विजिट करेगा, तो कॉल सेंटर द्वारा नो विजिट रिकॉर्डेड या फॉलो अप डन बाय STS या फॉलो अप डन बाय DTO से टैग को फॉलो अप डन बाय कॉल सेंटर में अपडेट करना होगा। 2. यदि रोगी आगे उपचार करवाने से इनकार करता है या किसी अन्य हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है,
तो उपयुक्त कारण बताते हुए मामले को बंद किया जा सकता है। यदि 3 फॉलोअप साइकिल के बाद भी कोई जवाब नहीं आता है, तो आपको टास्क लिस्ट में जाना होगा। 28वें दिन तक भी यदि रोगी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है और सप्ताह 4 तक कोई विजिट दर्ज नहीं की जाती है, तो मामला अनट्रेसेबल ऑप्शन और रिमार्क्स पंजीकरण के 4 सप्ताह बाद दर्ज की गई रोगी की विजिट पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है के साथ स्वतः बंद हो जाएगा। निक्षय में इस चरण के साथ फॉलोअप साइकिल बंद हो जाती है। इसी के साथ निक्षय में पोस्ट एनरोलमेंट फॉलोअप साइकिल की प्रक्रिया पूरी होती है।